हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। देवाशीष दिस साइड। आज 12th ऑफ मार्च का हम लोग आफ्टर मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं और देख लेते हैं हमने क्या प्रेडिक्शन की थी और मार्केट ने किस तरीके की मूवमेंट दी है। ठीक है, देखो आज सिंपल सा हमारा था। हमने कि ये ट्रेंड लाइन आप लोगों के लिए ड्रॉ की थी, आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया था कि ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लीजिएगा। तो मार्केट देखो आज बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहा मार्केट। यहाँ से मार्केट देखो पहले गैप अप ओपन होता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है। यहाँ से एक बड़ी ये जो कैंडल बनी, ठीक है, ये बड़ी कैंडल बनने के बाद में इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, बट ये बहुत ज़्यादा रिट्रेस इसने किया नहीं क्योंकि मॉर्निंग का भी टाइम था। हमने बेसिकली यहाँ पर ट्रेड यहाँ पर लगा दिया था ट्रेड, लेकिन ये प्लेस हमारी जो थी हमको यहाँ कहीं लगाना था, लेकिन हमने सोचा कि ये रिट्रेस करेगा, बट ये जब रिट्रेस करने के बाद यहाँ से अप साइड की तरफ जाना स्टार्ट किया तो हमने यहाँ पर अपना ट्रेड प्लेस कर दिया था। ठीक है, हमारा टारगेट सिंपल जो आज का हमारा टारगेट था, हमारा टारगेट वहीं तक था। बट ये ट्रेड बहुत वॉलेटाइल हुआ, एक बार ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे ऊपर, फिर फाइनली जैसे ही यहाँ पर ये कैंडल आई है हमने अपना ट्रेड क्लोज़ कर दिया था। ठीक है, अब सिंपल सी चीज़ थी कि आज का हमारा रेंज यहीं तक का था। मैंने आप लोगों को मार्क करके भी ये लेवल बताया भी था कि हमारा हाई आज का हमारा यहीं तक का है। ठीक है, अब सिंपल सा है कि भाई ये हाई के पास पहुंच करके ये कंसोलिडेशन करना स्टार्ट किया मार्केट ने, और यहाँ पर थोड़ा सा कुछ ऑप्शन चेन में काफ़ी तेज़ी से चेंजेस हो रहे थे जिसकी वजह से मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। और ये ट्रेड मेरा केवल इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को रिट्रेस्ट करने का ट्रेड था बेसिकली। लेकिन ये ट्रेड लेने के बाद में थोड़ा सा अपसाइड की तरफ गया और फिर जब ये नीचे की तरफ आया है तेज़ी से, ठीक है, ये नीचे की तरफ आया है तेज़ी से, तो ये कैंडल बहुत बड़ी बनी, बहुत ही बड़ी बनी। फिर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ वेट किया मैंने कि अगर इससे ऊपर आएगा वापस तो मैं एग्ज़िट ले लूँगा। बट ये सेकंड कैंडल भी जब बड़ी बनना स्टार्ट हुई तो मैं बेसिकली इस लेवल पर 22,330 के लेवल पर मैंने अपना ट्रेड एग्ज़िट कर दिया। ट्रेड अच्छा जा रहा था बट प्रीमियम के प्राइजेस इतना तेज़ फ्लक्चुएट कर रहे थे जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड, देखो मैं इस पर बैठता तो बहुत ही ज़बरदस्त पैसा बनता, नो डाउट, है ना। लेकिन एक चीज़ आप लोग समझो, देखो एनालिसिस मैं ही कर रहा हूँ और मैं आप लोगों को बता भी रहा हूँ कि भाई मेरी रेंज यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, मॉर्निंग में ही मेरी अपर रेंज टच कर जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आता है तेज़ी से। लेकिन भाई जब मैं एनालिसिस कर रहा हूँ तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता ना कि भाई ये अपर रेंज से सीधे लोअर रेंज टच कर जाएगी, है ना। और बाइंग का ट्रेड हमको प्रीमियम में इतना तेज गेन मिला, हम निकल गए। और यही चीज़ है दोस्तों, ये ऑनेस्टली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं यहाँ निकल गया। ठीक है, क्योंकि नहीं रुक सकता था मैं यहाँ पे, या मेरे को फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा तेज था प्रीमियम्स में कि मैं क्या ही एसएल ट्रेल करता, तो मैंने किया ही नहीं, मैं सीधा एग्ज़िट लिया क्योंकि जो मेरा टारगेट था, मुझे जितना चाहिए था मुझे उससे ज़्यादा मिल चुका था, तो मैंने यहाँ पर एग्ज़िट लिया और मैं यहाँ पर एग्ज़िट करके मैंने अपना ट्रेड क्लोज़ कर दिया। ठीक है, एक ट्रेड हमने यहाँ से देखो, यहाँ से ये हमारा लोअर लेवल तक आया, ये यहाँ से रिजेक्शन लिया, ये रिजेक्शन लिया, फिर ये बढ़िया बड़ी सी कैंडल्स बनी। मैंने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था कि ये सजा करके ये रीटेस्ट किया, अब यहाँ से ये अपसाइड की तरफ जाएगा। ये गया भी अपसाइड की तरफ, ऐसा नहीं है नहीं गया, लेकिन फिर ये दो रेड कैंडल बनी और ये मेरा एसएल यहाँ पर हिट हो गया। ठीक है, ये एसएल यहाँ पर हिट हो गया यहाँ पर, तो मैंने ट्रेड फिर उसके बाद क्लोज़ कर दिया। देन फिर उसके बाद मैंने कोई ट्रेड लिया ही नहीं क्योंकि इसकी मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो रहा था, तो मैंने ट्रेड लेना ठीक नहीं समझा और मैंने इसके आगे कोई ट्रेड किया भी नहीं। लेकिन एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि देखो हमने जो एनालिसिस की थी, मार्केट हमारी रेंज के अंदर में ही चला, इतना वॉलेटाइल होने के बाद भी हमारी रेंज में ही रहा। तो जो हम एनालिसिस करके आप लोगों को बताते हैं, रेंज जो हम आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस आप लोग समझ रहे होंगे। देखो ये रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की तरह ही वर्क किया। यहाँ का रेजिस्टेंस था देखो,
ये आप आया, ये यहाँ से नीचे चला गया, फिर ये वाले जोन में देखो कितनी बार यहाँ से एक बार नीचे आने की कोशिश करी, 2 बार नीचे आने की कोशिश करी, तीसरी बार फिर वो नीचे आई है ना। तो रजिस्टेंस रजिस्टेंस जैसा बिहेव किया है, सपोर्ट ने सपोर्ट जैसा काम किया है। ये देखो ये सपोर्ट था हमारा, ठीक है, सपोर्ट ने सपोर्ट जैसा काम किया है, ठीक है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने तो मज़े ही ला दिए भाई, क्योंकि बैंक निफ्टी में मैंने ये वाला ट्रेड सेम जैसा निफ्टी में पकड़ा था, सेम ये बैंक निफ्टी का भी ट्रेड हमने, ये मेरा हायर जोन था। देखो दोनों में देखो आप लोग, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी यही हमारा हाई था आज का, दोनों ने हाई टच किया है और वहीं से गिरे, ठीक है, वहीं से गिरे। तो आप लोग समझो, जो लेवल्स हम निकाल रहे हैं, जो रेंज हम निकाल रहे हैं, जो चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो किस तरीके से मार्केट में काम कर रही है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ बैंक निफ्टी में भाई, बैंक निफ्टी में हमने जैसे निफ्टी में ट्रेड लिया था, सेम मैंने बैंक निफ्टी में यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, क्योंकि मेरा रेजिस्टेंस ब्रीच किया। ये जैसे ही रेजिस्टेंस को इसने वापस रीटेस्ट किया, मैंने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया। दोस्तों मैं केवल यहाँ तक के लिए बैठा हुआ था, ठीक है, लेकिन ये एक जो कैंडल बनी है, ये एक कैंडल ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स की कैंडल है। और मैं यहाँ पर आने के बाद में, यहाँ जैसे ही मार्केट आया है मैं निकल गया हूँ दोस्तों, क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता मैं कि एक 5 मिनट की कैंडल 400 पॉइंट का मूव दे जाएगी, है ना। प्रीमियम किस कदर बढ़ा है आप लोग समझ सकते हो, अगर आप लोगों ने ट्रेड किया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आदमी बोलेगा कि भैया हम तो यहाँ तक बैठते, क्योंकि हम तो बहुत अच्छी जगह बैठ गए थे। भाई मैं नहीं बैठ सकता, बिकॉज़ कि मैं अपने टारगेट्स लेकर के चलता हूँ, और ये मेरा एक इम्पॉर्टेंट जोन भी था, ठीक है। मैं अपने लेवल्स पे ही निकल जाता हूँ, मैं ज़्यादा, अब जब मेरे को, अब जैसे सपोज़ मान लो यहाँ से आती, यहाँ पर कंसोलिडेट करती, तब मैं अपना एसएल वगैरह कुछ ट्रेल करता, ठीक है। लेकिन भाई मेरे को जब इसने यहीं से यहाँ तक में ही इतना पैसा दे दिया है, तो क्या ही करना फिर रुक करके। तो कुल मिला करके देखो हमारे ट्रेड्स ना आज 11-12 बजे तक ही ओवर हो गए थे। देन फिर उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट ने केवल कंसोलिडेट ही किया है, मार्केट कहीं गया नहीं है, ठीक है, मार्केट कंसोलिडेट ही करता रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा देखो, अब जो है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों आज कहीं नहीं गए हैं। कल की जहाँ क्लोजिंग थी बैंक निफ्टी, उससे थोड़ा सा नीचे क्लोज हुआ है, बहुत ही माइनर सा नीचे क्लोज हुआ है, आई थिंक, हाँ बहुत ही माइनर सा नीचे क्लोज हुआ है, ठीक है। और निफ्टी भी जहाँ खुली थी वहीं पर क्लोज हुई है, ये देखो आप, निफ्टी जहाँ खुली थी, कहाँ, यहाँ लास्ट यहाँ क्लोज हुई थी, आज यहाँ क्लोज हुई है। तो कोई भी मूवमेंट नहीं था, लेकिन सेशन बहुत वॉलेटाइल था। अगर आप लेवल टू लेवल ट्रेड करते तो आपको बिल्कुल ट्रेड मिलता है यहाँ पे, ठीक है। अगर देखो मैं आप लोगों को मॉर्निंग में चीज़ें बता रहा हूँ, इसीलिए मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। अगर मैं आप लोगों को मॉर्निंग में ये लेवल्स वगैरह नहीं दूँ, तो फिर तो आके मैं कुछ भी बोल सकता हूँ कि मैंने यहाँ से ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, है ना। लेकिन मैं मॉर्निंग में आप लोगों को चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग एक चीज़ और देखें यहाँ पर फिन निफ्टी में, देखो फिन निफ्टी क्या बोला, फिन निफ्टी में ने भी देखो यहाँ पर क्या मूव दी है, ये ज़बरदस्त मूव आई है ये, है ना। फिर उसके बाद यहाँ से ये ज़बरदस्त मूव आई है, मतलब कहाँ तक गई। तो ये तो बहुत ही खतरनाक ट्रेड था इसमें। मैं इसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैं 20,800 का कॉल और 20,900 का पुट मैं प्राइस लगा के रखा था, बिकॉज कि मैं इसको थोड़ा सा भी स्टडी कर रहा हूँ। मैंने इसमें कोई ट्रेड नहीं किया, बट मैं थोड़ा सा स्टडी कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस पर्टिकुलर जगह पर, यहाँ कहीं जब ये मार्केट चल रहा था, ठीक है, यहाँ कहीं मैंने वॉच किया था। तो ये दोनों प्राइस के प्रीमियम 64, 69, 64, 69, 60 इस टाइप का ये चल रहे थे बेसिकली, ठीक है। मार्केट इतना बड़ा मूव लेता है, फिर मार्केट यहाँ से इतना बड़ा मूव लेता है,
फिर जब मार्केट यहीं वापस आया है ना, जहाँ पे ये था, जहाँ पे मैं उस स्ट्राइक प्राइस को वॉच कर रहा था, तब सी का प्राइस भी 84 था और पी का प्राइस भी 84 था। दोनों के प्राइस बढ़ चुके थे। ठीक है, तो ये इंडेक्स को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्राइजेस बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। बाकी देखिए, अगर आपने यहाँ पर, मैंने ये जोन बना करके दिया था आप लोगों को, है ना, लेकिन भाई इसमें कोई ट्रेड, एक ट्रेड यहाँ पर बनता है ये जोन के ब्रेकआउट पे, तो वो इतना ही सा बन पा रहा था। ठीक है, और ये ट्रेड तो खैर, अगर इस इंडाइसिस को भी हम स्टडी कर रहे होते तो मे भी हो सकता है यहाँ पर हम कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते, क्योंकि ये बैंक निफ्टी जैसा ही चलता है। बट यहाँ पर मैंने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया है, और सिंपल यही था कि इसने इसी जोन के अंदर में क्लोजिंग हमको दी है। देखो ये सेकंड एक्सपायरी हो गई, देखो शायद यहाँ बना होगा, देखो पिछली एक्सपायरी पे भी मार्केट इसी जोन के अंदर में चलता रहा और क्लोज हो गया। ये इसकी सेकंड एक्सपायरी इसी जोन के अंदर में चलता रहा, ऊपर नीचे गया, वॉलेटाइल हुआ, लेकिन क्लोजिंग देखो यहाँ नीचे चला, फिर यहाँ ऊपर चला, फिर उसके बाद यहाँ बीच में क्लोजिंग मिल गई। तो मार्केट थोड़ा सा अभी ना दोस्तों बहुत टफ है ट्रेड करना, और ख़ासकर बायर्स के लिए। सेलर्स तो बहुत अच्छा बढ़िया अपना पैसा बना रहे हैं, दोनों तरफ सेल करके अच्छा उनको प्रीमियम में डीके भी मिल रहा है और बढ़िया चल रहा है उनका। बायर्स के लिए बहुत मुश्किल है, तो बाइंग थोड़ा सा संभल करके करिए, है ना। चलिए, अब हम कल मॉर्निंग में मिलते हैं एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।